जरा ध्यान से सुनो। ये दुनिया बड़ी ही चालाक है और इसमें जीने के लिए सिर्फ सीधा होना काफी नहीं, अकल भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि दयालु बनो, सबको माफ कर दो, सबका भला करो, पर चाणक्य कहते हैं अंधी दया सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम हर किसी पर दया करते रहोगे, अगर हर किसी की मदद बिना सोचे समझे करते रहोगे, तो याद रखना दुनिया तुम्हें फरिश्ता नहीं बेवकूफ़ समझेगी। दयालु बनो लेकिन सही इंसान के लिए, क्योंकि जो योग्य है उसे मदद करना पुण्य है, पर जो अयोग्य है उसे मदद देना पाप है। जो जहर को दूध समझकर पिलाएगा वो जहर ही पालेगा, अमृत नहीं। आज के ज़माने में अगर तुम्हारा दिल बड़ा है तो लोगों के पास झोला लेकर मत दौड़ो कि लो जो चाहिए ले लो, वरना वही लोग तुम्हें खाली कर देंगे और फिर भी बोलेंगे ये तो काम का ही नहीं निकला। चाणक्य कहते हैं मूर्ख को ज्ञान मत दो, वो उसका मजाक उड़ाएगा। नीच को धन मत दो, वो उसका दुरुपयोग करेगा। कपट्टी को दया मत दो, वो तुम्हारी गर्दन पर चढ़ जाएगा। तो क्या करें? दयालु रहो लेकिन योग्य इंसान के लिए। मदद करो लेकिन सोच समझ कर। हर किसी के आंसू में बह मत जाओ, वरना लोग तुम्हें रोने की मशीन बना देंगे। जिन्हें तुम बार बार उठाओगे वो कभी खुद चलना सीखेंगे ही नहीं। जिन्हें बिना कारण माफ करते रहोगे वो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेंगे। इसलिए याद रखो, दिल बड़ा रखो पर दिमाग बंद मत करो। दयालु बनो पर वहां जहां उसका असर सही पड़े, वरना तुम्हारी दया ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। आज से तय कर लो, मैं सबका भला चाहता हूं पर हर किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, क्योंकि अंधी दया इंसान को नहीं सिर्फ बर्बादी को जन्म देती है। अब सोचो, अगर चाणक्य सिर्फ दयालु होते, अगर वो हर किसी की बात मानते, अगर वो हर गलत इंसान को माफ करते रहते, तो क्या चंद्रगुप्त जैसे राजा बन पाते? क्या नंदवंश की गद्दी हिलती? क्या भारत को एकजुट करने का सपना सच होता? नहीं, क्योंकि इतिहास बनाने वाले लोग सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी चलते हैं। याद रखो, जगह जगह दया बांटने वाले लोग अक्सर खुद दर दर भटक जाते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कौन सच में मदद के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग तुम्हें गिराकर ही उठते हैं, उन्हें उठाने का मतलब है खुद अपनी पीठ तोड़ लेना। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ी नेकी होती है, क्योंकि जिससे तुम मना कर रहे हो वो शायद उसी झटके से सीख जाए कि दुनिया फ्री की मिठाई नहीं बांटती। तुम्हें ऐसा बनना है कि लोग तुम्हें दया का पात्र न समझें, बल्कि इज्जत का पात्र समझें। दयालुता छुपी होनी चाहिए ताकि सही जगह पर सही असर कर सके। खुली हुई दया अक्सर दरवाजा बन जाती है जहां से हर कोई लात मारकर निकल जाता है। इसीलिए आज से ठान लो, मदद करूंगा लेकिन मूर्ख को नहीं, रहम करूंगा लेकिन धोखेबाज पर नहीं, दिल दूंगा लेकिन वहां जहां इंसानियत हो। क्योंकि अगर तुम अपनी अच्छाई को ढाल नहीं बनाओगे तो लोग उसी अच्छाई को चाकू बना लेंगे। जरा सोचो, तुम्हारे पास अगर सोना है और तुम हर किसी को बांटते फिरोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हारे पास सोने के लिए आएंगे, ना कि तुम्हारी अच्छाई के लिए। दुनिया तुम्हारे दिल को नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल देखती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं दयालुता को आदत मत बनाओ, इसे हथियार बनाओ, वरना लोग तुम्हें चबा जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें यह समझना होगा, हर रोने वाला गरीब नहीं होता, हर मदद मांगने वाला बेबस नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। अगर तुम हर किसी पर तरस खाओगे तो एक दिन तुम्हें अपने ऊपर तरस खाना पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, 1 जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, 2 जो तुम्हें देखकर जलते हैं। पहले वाले तुम्हारी मदद को सराहेंगे, दूसरे वाले तुम्हारी मदद को कमजोरी समझेंगे। और यहीं पर तुम्हें फैसला लेना है, दयालु बनकर जीना है या इज्जत से जीना है। दयालु रहो लेकिन न्याय के साथ, मदद करो लेकिन योग्य के साथ, और सबसे जरूरी अपने दिल को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आकर मोल भाव करने लगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद सोच समझ कर करता है वो भगवान कहलाता है, और जो अंधी दया में सब कुछ लुटाता है वो सिर्फ बेवकूफ़ कहलाता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, मैं इंसानियत रखूंगा लेकिन कमजोरी नहीं, मैं दयालु रहूंगा लेकिन अंधा नहीं, मैं सबका भला करूंगा
लेकिन खुद का नुकसान नहीं करो, क्योंकि चाणक्य नीति साफ है, दयालुता वहां दिखाओ जहां उसकी कीमत समझी जाए, वरना चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। देखो भाई, इस दुनिया में लोग तुम्हें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे चाय की पत्ती काम निकलते ही फेंक देंगे। और अगर तुम हर जगह दया बांटते फिरोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही कीमत समझ में नहीं आएगी। चाणक्य की नीति कहती है, अंधा रहम शेर को भी कुत्ता बना देता है। मतलब अगर तुम सही गलत का फर्क भूल गए तो तुम्हारी ताकत भी मजाक बन जाएगी। तुम्हें यह तय करना होगा किसे उठाना है और किसे गिरने देना है, किसे माफ करना है और किसे सबक सिखाना है, कहां दिल दिखाना है और कहां लोहे का हाथ। क्योंकि अगर तुम सबको बिना सोचे समझे माफ करते रहोगे तो गुनहगार फिर गुनाह करेगा और उसे लगेगा कि दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया वही बदलते हैं जो सख्ती और दया दोनों का सही इस्तेमाल जानते हैं। दिल से सोचो लेकिन दिमाग से फैसला लो। हर किसी की मदद मत करो, सिर्फ सही इंसान की मदद करो। याद रखना, तुम्हारा दिल सोने का हो सकता है लेकिन उसे सड़क पर मत बिछाओ, वरना लोग जूते पोंछकर निकल जाएंगे। अब वक्त है अपने दिल को ढाल बनाने का, ताकि सही इंसान तक तुम्हारी दया पहुंचे और गलत इंसान तक तुम्हारा खौफ। क्योंकि इंसान वही बड़ा बनता है जो यह तय करना जानता है कि कब रहम करना है और कब रोकना है। जरा ध्यान से सुनो, ये दुनिया बड़ी ही चालाक है और इसमें जीने के लिए सिर्फ सीधा होना काफी नहीं, अक्ल भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि दयालु बनो, सबको माफ कर दो, सबका भला करो, पर चाणक्य कहते हैं अंधी दया सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम हर किसी पर दया करते रहोगे, अगर हर किसी की मदद बिना सोचे समझे करते रहोगे, तो याद रखना दुनिया तुम्हें फरिश्ता नहीं बेवकूफ समझेगी। दयालु बनो लेकिन सही इंसान के लिए, क्योंकि जो योग्य है उसे मदद करना पुण्य है, पर जो अयोग्य है उसे मदद देना पाप है। जो जहर को दूध समझकर पिलाएगा वो जहर ही पालेगा, अमृत नहीं। आज के जमाने में अगर तुम्हारा दिल बड़ा है तो लोगों के पास झोला लेकर मत दौड़ो कि लो जो चाहिए ले लो, वरना वही लोग तुम्हें खाली कर देंगे और फिर भी बोलेंगे ये तो काम का ही नहीं निकला। चाणक्य कहते हैं मूर्ख को ज्ञान मत दो, वो उसका मजाक उड़ाएगा। नीच को धन मत दो, वो उसका दुरुपयोग करेगा। कपटी को दया मत दो, वो तुम्हारी गर्दन पर चढ़ जाएगा। तो क्या करें? दयालु रहो लेकिन योग्य इंसान के लिए। मदद करो लेकिन सोच समझ कर। हर किसी के आंसू में बह मत जाओ, वरना लोग तुम्हें रोने की मशीन बना देंगे। जिन्हें तुम बार बार उठाओगे वो कभी खुद चलना सीखेंगे ही नहीं। जिन्हें बिना कारण माफ करते रहोगे वो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेंगे। इसलिए याद रखो, दिल बड़ा रखो पर दिमाग बंद मत करो। दयालु बनो पर वहां जहां उसका असर सही पड़े, वरना तुम्हारी दया ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। आज से तय कर लो, मैं सबका भला चाहता हूं पर हर किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, क्योंकि अंधी दया इंसान को नहीं सिर्फ बर्बादी को जन्म देती है। अब सोचो, अगर चाणक्य सिर्फ दयालु होते, अगर वो हर किसी की बात मानते, अगर वो हर गलत इंसान को माफ करते रहते, तो क्या चंद्रगुप्त जैसे राजा बन पाते? क्या नंद वंश की गद्दी हिलती? क्या भारत को एकजुट करने का सपना सच होता? नहीं, क्योंकि इतिहास बनाने वाले लोग सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी चलते हैं। याद रखो, जगह जगह दया बांटने वाले लोग अक्सर खुद दर दर भटक जाते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कौन सच में मदद के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग तुम्हें गिराकर ही उठते हैं। उन्हें उठाने का मतलब है खुद अपनी पीठ तोड़ लेना। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ी नेकी होती है, क्योंकि जिससे तुम मना कर रहे हो वो शायद उसी झटके से सीख जाए कि दुनिया फ्री की मिठाई नहीं बांटती। तुम्हें ऐसा बनना है कि लोग तुम्हें दया का पात्र न समझें, बल्कि इज्जत का पात्र समझें। दयालुता छुपी होनी चाहिए ताकि सही जगह पर सही असर कर सके। खुली हुई दया अक्सर दरवाजा बन जाती है जहां से हर कोई लात मार कर निकल जाता है। इसीलिए आज से ठान लो, मदद करूंगा लेकिन मूर्ख को नहीं, रहम करूंगा लेकिन धोखेबाज पर नहीं, दिल दूंगा लेकिन वहां जहां इंसानियत हो। क्योंकि अगर तुम अपनी अच्छाई को ढाल नहीं बनाओगे तो लोग उसी अच्छाई को चाकू बना लेंगे। जरा सोचो,
तुम्हारे पास अगर सोना है और तुम हर किसी को बांटते फिरोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हारे पास सोने के लिए आएंगे, ना कि तुम्हारी अच्छाई के लिए। दुनिया तुम्हारे दिल को नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल देखती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, दयालुता को आदत मत बनाओ, इसे हथियार बनाओ, वरना लोग तुम्हें चबा जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें यह समझना होगा, हर रोने वाला गरीब नहीं होता, हर मदद मांगने वाला बेबस नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। अगर तुम हर किसी पर तरस खाओगे तो एक दिन तुम्हें अपने ऊपर तरस खाना पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, 1 जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, 2 जो तुम्हें देखकर जलते हैं। पहले वाले तुम्हारी मदद को सराहेंगे, दूसरे वाले तुम्हारी मदद को कमजोरी समझेंगे। और यहीं पर तुम्हें फैसला लेना है, दयालु बनकर जीना है या इज्जत से जीना है। दयालु रहो लेकिन न्याय के साथ, मदद करो लेकिन योग्य के साथ। और सबसे जरूरी, अपने दिल को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आकर मोल भाव करने लगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद सोच समझ कर करता है वो भगवान कहलाता है, और जो अंधी दया में सब कुछ लुटाता है वो सिर्फ बेवकूफ कहलाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं इंसानियत रखूंगा लेकिन कमजोरी नहीं, मैं दयालु रहूंगा लेकिन अंधा नहीं, मैं सबका भला करूंगा लेकिन खुद का नुकसान नहीं करूंगा। क्योंकि चाणक्य नीति साफ है, दयालुता वह दिखाओ जहां उसकी कीमत समझी जाए, वरना चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। देखो भाई, इस दुनिया में लोग तुम्हें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे चाय की पत्ती काम निकलते ही फेंक देंगे। और अगर तुम हर जगह दया बांटते फिरोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही कीमत समझ में नहीं आएगी। चाणक्य की नीति कहती है, अंधा रहम शेर को भी कुत्ता बना देता है। मतलब अगर तुम सही गलत का फर्क भूल गए तो तुम्हारी ताकत भी मजाक बन जाएगी। तुम्हें यह तय करना होगा किसे उठाना है और किसे गिरने देना है, किसे माफ करना है और किसे सबक सिखाना है, कहां दिल दिखाना है और कहां लोहे का हाथ। क्योंकि अगर तुम सबको बिना सोचे समझे माफ करते रहोगे तो गुनहगार फिर गुनाह करेगा और उसे लगेगा कि दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया वही बदलते हैं जो सख्ती और दया दोनों का सही इस्तेमाल जानते हैं। दिल से सोचो लेकिन दिमाग से फैसला लो। हर किसी की मदद मत करो, सिर्फ सही इंसान की मदद करो।